विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक शब्द है घुसपैठिया, जो आप जब जब इस देश में कहीं चुनाव आते हैं तब तब जरूर सुनते होंगे और ये देश के हर चुनाव में मुद्दा बनने लगा है। घुसपैठिया लोकसभा चुनाव में बना, झारखंड में बना, बंगाल में बना, दिल्ली में बना और झारखंड में तो यहां तक कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कि घुसपैठिए इतनी ज्यादा तादाद में आकर भारत में बस गए हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। हमारी बहू बेटियों की अस्मत को खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में बना और अब दरअसल जैसे जैसे बिहार चुनाव अपने उरूज पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में यह आ रहा है कि घुसपैठिया बिहार चुनाव का भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसी के इर्द गिर्द बिसात बिछाई जा रही है और यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। खासतौर से इलेक्शन कैंपेन के वक्त वो किसी भी चुनाव को एक तरफा ले जाने की कुव्वत रखते हैं अपने पक्ष में। गया में अभी 22 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली बार, तब उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया और आज तो बात पहुंच गई बहन बेटियों तक। पूर्णिया में पहुंचे आज प्रधानमंत्री और उन्होंने क्या कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी का बड़ा संकट है। बिहार, बंगाल, असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि बांग्लादेश से घुस आए, भाई नेपाल से जो घुसकर आते हैं वो तो हम उनको तो संकट हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। जो म्यांमार से आते हैं उनको भी हम संकट नहीं मानते। असल मुद्दा बनता है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब चिंताएं पैदा हो गई हैं लोगों के जहन में और इसीलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ ये देखिए कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके इकोसिस्टम के लोग बेशर्मी से इन्हीं विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारा लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। अब दरअसल इस पर तो मैं आऊंगी। ये जो प्रधानमंत्री ने जिस तरफ इशारा किया कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों को बचाने की कवायद में लगे हैं, बेशर्मी से यात्राएं निकाल रहे हैं, इस पर मैं जरूर आऊंगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री की बात पर अविश्वास करने का ना आपके पास कोई कारण है ना मेरे पास कोई कारण है। इस देश की सबसे ऊंची गद्दी है देश के प्रधानमंत्री की। उनकी बात को पूरा देश 140 करोड़ लोग फेस वैल्यू पर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बगैर नाम लिए उन्होंने ये दरअसल कहते दिखे कि जो बिहार में एसआईआर चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया चली वो जायज है, जिसे चुनाव आयोग ने इसी के तहत दरअसल शुरू किया था। ये कहता हुआ दिखा था चुनाव आयोग की इतने घुसपैठिए घुस आए इस देश में जिन्हें सेग्रीगेट किया जाना जरूरी है और अनुच्छेद 326 का हवाला दिया गया कि इस देश का संविधान बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि कोई विदेशी नागरिक इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने। इसीलिए 3 महीने पहले इतनी बड़ी ह्यूज एक्सरसाइज आनन फानन में बिहार में शुरू कर दी गई। यह अलग मसला है कि पूरा प्रोसेस तकरीबन बीत गया है, 90% प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन चुनाव आयोग आज तक डेटा नहीं दे पाया कि कितने घुसपैठिए निकले, कितने बांग्लादेशी अवैध प्रवासी निकले। इसी एसआईआर को लेकर देश के फॉर्मर सीसी ये कह चुके हैं, ओपी रावत, कि भाई ये दरअसल समय से शुरू किया जाना चाहिए था। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में समस्या नहीं है, टाइमिंग में समस्या है। और कल दरअसल एक और फॉर्मर सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी कहते हुए दिखे उसी एसआईआर को लेकर
कि ये दरअसल मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया चुनाव आयोग ने, ये भानुमति का पिटारा खोल दिया। भाई जो चीजें धीरे धीरे 30 साल में हुई थी, 2003 से 2025 के वक्फे का जिक्र कर रहे हैं वो, उन्हें इतनी जल्दबाजी में महज 3 महीने में कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ये कहते दिखे एसवाई कुरैशी। अब लेकिन प्रधानमंत्री एक और बात आज कहते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार के संसाधन और सुरक्षा, घुसपैठिए हैं, बिहार के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं विपक्षी लोग। आरजेडी कांग्रेस की जमात कान खोलकर सुन ले, जो भी घुसपैठियां हैं उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। ताला लगाने की जिम्मेदारी घुसपैठियों पर एनडीए की है, यह मोदी की गारंटी है, और जो भी घुसपैठियों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं वो सामने आ जाएं। मैं चुनौती देता हूं, उनकी ढाल आप बनिए और मैं निकाल कर रहूंगा। इशारा है वोटर अधिकार यात्रा पर, जिसमें इसी एसआईआर को मुद्दा बनाया गया और निकल गए भाई तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सैनी, लेफ्ट पार्टीज के लोग, और उत्तर प्रदेश से आकर खड़े हो गए अखिलेश यादव भी। हुंकार भरते दिखे कि अवध जीत लिया, मगध की बारी है। पूरा विपक्ष दरअसल एकजुट होता दिखा। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के आरोपों पर कमोबेश मोहर लगाता हुआ दिखा। चुनाव आयोग कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकता हुआ नजर आया। भाई पहले 65 लाख नाम काट दिए, नहीं बताएंगे, हम बाध्य नहीं है कानून के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया तो 65 लाख नाम जारी करने पड़े। एपिक यानी कि वो वोटर आईडी कार्ड जिसे चुनाव आयोग ने अलॉट किया है, चुनाव आयोग उसको मानने को राजी नहीं है। एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं, फॉर्मर सीईसी, कि ये तो चुनाव आयोग की अपनी क्रेडिबिलिटी पर संकट है। भाई आप ही ने जारी किया वो एपिक कार्ड, यानी आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जारी कर रखे हैं वो कार्ड, और अब तो पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। जिस नाम पर एसआईआर शुरू हुआ था घुसपैठियों के, अवैध बांग्लादेशियों के, अब तो पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया और वो जो फिल्ट्रेशन होना था, स्क्रूटनी होनी थी, कोई विदेशी नागरिक वोट नहीं डालेगा एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तो अब तो सारे फिल्ट्रेट हो गए होंगे। अब कहां से घुसपैठिए रह गए? तो इसी पर आज मैं चर्चा करने वाली हूं, और एक गणित आपको समझाना बड़ा जरूरी है कि ये घुसपैठिए आते कहां से हैं देश में। आप सुनते हैं घुसपैठिए घुसाए, घुसपैठिए घुसाए, कहां से आते हैं? दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं तो सीमा लगती है बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, 5 राज्यों से। इन 5 राज्यों में से दिखाइए जरा वो डेटा, जय उस डेटा को जरा शोकेस कीजिए। अब ये 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। असम में, मेघालय में एनडीए की सरकार है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, बचा बंगाल और मिजोरम। तो भाई ये जहां से इस समस्या की जड़ है वहीं पर हम पकड़ पाने में नाकाम है क्या? जो बॉर्डर है इस देश का, वो होम मिनिस्ट्री उसको सिक्योर करती है, सेफ करती है। हम क्या उन घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रहे हैं क्या ओवर द इयर्स? और जब घुस आए हैं हम उनको निकाल पाने में भी क्या नॉन सीरियस है? और बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रही हूं, नॉन सीरियस है क्या इन घुसपैठियों को निकाल पाने में? क्योंकि आंकड़ा एक और आपके सामने रख दूं कि किरण रिजिजू इस देश की संसद में खड़े होकर बताते दिखे थे कि 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं देश में। राज्यसभा में बताया था उन्होंने। हमने निकाले कितने? भाई हर चुनाव में हम शुरू हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर झारखंड में कहेंगे कि बहू बेटियों की इज्जत पर अब संकट आ गया है, इतने घुसपैठिए घुसाए, और निकालेंगे है नहीं उनको। 2014 में निकाले 989, ये आंकड़ा आपके सामने चल रहा है। कितने घुसपैठिए हमने निकाले हैं? 2 करोड़ हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। 2014 में निकाले 989, 989, 15 में निकाले 474, 16 में निकाले 308, 17 में 51, 51 इन 365 डेज। 2018 में 445, 19 में और घट गए 299, 21 में और घट गए 246, और 2023 में 411 और 2024 में रह गए घटकर 295। और ये टोटल आंकड़ा आप चौंक जाएंगे। लिटरली मैं आपको बताऊं
3,518 घुसपैठिए ओवर 10 ईयर्स, 10 साल में हम निकाल पाए हैं 2 करोड़ में से। ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है और हर चुनाव में घुसपैठिया 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 गाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। चर्चा इसी पर करूंगी। और वो जो सीमांचल का इलाका है जहां आज पूर्णिया पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री, मुस्लिम बहुल इलाका है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और एक और जिला है किशनगंज। यहां दरअसल जो मुस्लिम आबादी है वो डिसाइसिव है, तय करती है कौन सरकार बनाएगा, कौन विधायक जीत कर आएगा। अब आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बिहार में मुद्दा घुसपैठिया या राहुल ने एसआईआर पर खेल कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 20 साल से नीतीश राज, इस तमाम लोग, ये बड़ा सामान्य सा सवाल है, 20 साल से नीतीश राज तो बहन बेटियों की सुरक्षा पर फिर कैसे गाए?